डोंट टेल मी आई एम द ओनली वन जिसको कि ईजी चैप्टर स्किप करने का दिल करता है। ऐसा होता इसलिए क्योंकि मुझे मोस्टली ऐसे वर्ड्स बहुत ईजी लगते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी सुने होते हैं और इनकी मीनिंग्स मुझे पता रहते हैं। तो मेरे दिमाग को लगता है कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो इस पे वापस टाइम हम क्यों वेस्ट करें। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जो के ड्रामाज में बहुत बार मैं सुन चुकी होती हूँ, आपकी तरह, जैसे कि आप भी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आपको भी याद रहते हो। फॉर एग्जाम्पल खोशिप्ता, ये हम सब ने सुना है, विच मीन्स टू वॉन्ट समथिंग, किसी चीज़ को करने में इंटरेस्ट दिखाना या फिर किसी चीज़ को करने का मन होना। अब अगर आप भी एक ओजी के ड्रामा फैन हो मेरी तरह, तो आपको ये सब वर्ड्स पता ही होंगे, जैसे कि भोगोशिप्पो, हागोशिप्पो, वक्कोशिप्पो या फिर खागोशिप्पो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट हमें इसके लिए सब टाइटल्स की भी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये उतने ज़्यादा स्टेपल हो चुके हैं हमारे लिए। एंड इनफैक्ट मुझे ये बताते हुए ज़्यादा खुशी हो रही है कि रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे स्लाइटली टफर सेंटेंसेस भी समझ आने लगे हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो कि अगर मैंने कोरियन सीखनी शुरू ना करी होती तो मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आते। एंड इट फील्स लाइक अ ड्रीम, यू नो, लाइक इट्स वेरी वेरी एक्सटैटिक ऑन इट्स ओन। अब इस माइनर इशू का सोल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी सी ब्रेन की रिवायरिंग भी करनी पड़ेगी ताकि ये इजी चैप्टर्स को भी ज़ील और एंथुजियाज्म के साथ पढ़ने लगे और ऐसा ना कहे कि ये तो मैं आता है। तो वो सोल्यूशन जो है वो अभी तक मैं नहीं ढूंढ पाई हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। इट्स बीन अ टास्क फॉर मी ऑल्सो। लेकिन थैंकफुली अभी के लिए मुझे ये तो समझ आ ही गया है कि मैं लैंग्वेज लर्निंग को कभी कभी एक टास्क की तरह देख लेती हूँ और दैट इज़ द मेजर इशू, और उसकी वजह से माइनर इश्यूज हो जाते हैं। समझ आ रही है? मतलब इट्स अ केओटिक माहौल हो रहा है। और मेरे मेजर लर्निंग गोल्स में से एक क्रूशियल गोल ये है कि फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग रखना है। ठीक है, फंडामेंटल्स को ऐसे फेंक के आगे नहीं बढ़ना है। सो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई बिलीव मुझे कोई भी इजी चैप्टर्स एज अ टाइम वेस्ट नहीं लगने चाहिए, लेकिन बिकॉज इट सीम्स लाइक इट, क्योंकि मेरा ब्रेन उसको वैसे ही प्रोसेस करता है कि वी नो अबाउट इट, वी शुड जस्ट स्किप इट, वी नो दिस सेंटेंस, वी शुड जस्ट स्किप इट, वी नो दिस ग्रामर रूल, वी शुड स्किप इट, नॉट थिंक अबाउट यू नो द फंडामेंटल्स। लेकिन इन रियलिटी आप फन नहीं कर रहे हो लैंग्वेज लर्निंग के साथ, यू आर जस्ट मेकिंग इट more like a task, which I don't want, but my brain does, and we are like not aligning with this thing. We both are on different pages. तो और ऐसा भी कभी कभी मतलब होता है कि मैं सोचती हूँ कि अभी क्यों ही पढ़ना है, बिकॉज ऑफ माई ब्रेन अगेन। और ऐसा भी नहीं है कि मैं कोरियन को सिर्फ एक कैफ़े में कॉफ़ी ऑर्डर करने के लिए सीख रही हूँ, कि मतलब मैं बस एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना चाहती हूँ, एक नॉर्मल कि ये रूट कहाँ जाता है ऐसा चाहती हूँ। ऐसा नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है। इसीलिए क्योंकि फंडामेंटल्स को समझना सीखना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वैसा करना चाहती हूँ। लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि मुझे एक टेलीविज़न रिपोर्टर भी नहीं बनना है, एक न्यूज़ रिपोर्टर भी नहीं बनना है कि मैं इतना ज़्यादा वो घुस जाऊँ इसमें टेक्निकलिटीज़ में, वो भी नहीं करना है। लाइक इट्स समवेयर इन द मिडल। आज का लेज़ी वर्ड है मेरे लिए वर्ब प्लस निंगो कत्था। अब इसका मतलब होता है कि इंग्लिश में अगर कहेंगे इक्विवेलेंट है टू आई थिंक या फिर इट सीम्स लाइक। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें, वो हो सकता है कि फीगा ओनंगो कत्था, विच मीन्स दैट इट सीम्स लाइक इट्स रेनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, 어머니가 지금 자는 것 같아, which means that it seems like my mother is sleeping right now. So इसका मतलब होता है I think और it seems like, मतलब स्पीकर की प्रिडिक्शन, इसको बोलते हैं वर्ब प्लस नंगो कत्था। लेकिन ये मुझे ऑलरेडी पता है and I am saying it without even actually having a prior knowledge about it in depth. That is why मैं ये ऐसे भी कह पा रही हूँ, because मैंने ये पिकअप कर लिया है ड्रामास देखते देखते। तो ये मेरे लिए, मेरे दिमाग के लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे दिमाग के लिए एक लेज़ी वर्ड है। अब हम उसको कैसे समझाएं कि ये लेज़ी नहीं है, ये तुझे फिर भी समझना है क्योंकि ये फंडामेंटल्स को क्लियर रखेगा। देखो मैं कितनी इम्पेशेंट भी हूँ आगे बढ़ने के लिए, लाइक आई एम लाइक मूविंग ऑन सो फास्ट एंड स्क्रोलिंग सो फास्ट। इसीलिए टू स्टे काम एंड लेट थिंग्स फ्लो, इसका कुछ करना पड़ेगा ज़रूरी, वरना ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, जो कि मुझे अभी से लग रहा है करेगी। एंड इसके लिए मैं सोच रही हूँ जल्द
जल्द से जल्द कुछ अच्छा सा सोल्यूशन निकाल दूँ, और अगर मेरे से नहीं निकलता है तो मे बी आप लोगों में से अगर कोई पढ़ रहा होगा और उसने निकाल दिया होगा इस चीज़ का सोल्यूशन, तो यू कैन शेयर अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ईमेल मी एनी हाउ यू लाइक। बाय द वे, अब मैंने ये पूछ ही लिया है, तो क्या आप लोगों के पास भी मतलब ऐसा सब कुछ लाइक आप लोग भी अगर कोरियन पढ़ते हो तो आप लोगों के पास भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो यू कैन एक्चुअली शेयर दैट लाइक फॉर भाईचारा purposes, and you can also share your experience or issues that seem similar to mine, जो कि आपको लगता है कि वो कितना सेम है, वैसे भी आप शेयर कर सकते हो, या फिर एक नॉर्मल चिट चैट भी कर सकते हो। A bit of an easy ride for today, and I will see you soon after I get to the root of this problem. Till then, bye.